अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर किस तरीके से आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हो। बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के बिगड़ते हुए मुआशी हालात है। यहाँ पर लोगों का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन आई हुई है उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। एक तो नाअहल हुक्मरानों ने, नाअहल जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सारा बोझ आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त अगर आप बिजली के बिलों की बात करें तो एक आम आदमी जिसके घर में 2-3 पंखे या उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद उसका बिल 10,000 12,000 रुपये आ रहा है। फिर घर का रेंट है, उसके अलावा मुख्तलिफ जो अखराजात हैं वो पे करके एक ऐसा आदमी जिसकी पाकिस्तान में टोटल इनकम 25 से 30,000 रुपये, वो किस तरीके से सरवाइव करेगा। तो यही वजह है बहुत सारे लोग, न सिर्फ कम आमदनी वाले लोग बल्कि ऐसे लोग जिनकी 2-3 लाख रुपए भी इनकम है पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्योंकि इतने पैसों में अब पाकिस्तान में गुजारा करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। बड़ी तादाद लोगों की पाकिस्तान से बाहर जा रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें, हम किस मुल्क जाएं, हम कहाँ जाके सेटल हो सकते हैं, क्या ऑप्शन है। कौन बताएगा आपको? मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से और किस कंट्री में मूव हो सकते हो। देखो भाई, अगर आपके पास पैसा है और आप अच्छे, आपके पास स्किल्स हैं, आप एजुकेटेड हो, तो आप कोशिश करो, आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाओ। यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, या जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ आप मूव होने की कोशिश करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है। छोटी मोटी जॉब करना चाहते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है गल्फ़ कंट्रीज़। गल्फ़ कंट्रीज़ में भी सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है यूएई। अब यूएई मूव होने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यूएई मूव होने के लिए आपके पास चंद ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन है कि आप वहाँ जाके जॉब करो। अब जॉब करने के लिए भी बहुत सारे लोग जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई हुनर नहीं, वो क्या करें, वो जाके मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास स्किल है, जो हुनर जानते हैं, उनके लिए यूएई में बहुत सारे जॉब्स के मौके मौजूद हैं। अब जॉब सर्च करने के तरीक़ेकार क्या होते हैं यूएई के अंदर? देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के अपने होम कंट्री में बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को जॉब्स मिल भी जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि यूएई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी तादाद में लोग ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं विजिट वीज़ाज लेके। विजिट वीज़ा पे जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो कंपनीज जो हैं उन्हीं को प्रेफर करती हैं, उन्हीं में से सेलेक्ट करती हैं लोगों को और उनको जॉब देती हैं। तो अगर आपके अंदर स्किल है, पैसे हैं थोड़े बहुत आपके पास, तो आप विजिट वीज़ा लेके यूएई जा सकते हो। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोप का, यूएस का, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो, आपके पास स्किल्स नहीं है, आप हाईली क्वालिफाइड नहीं हो, ज़्यादा पैसा नहीं है आपके पास, तो आपके वीज़ा के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी बनिस्बत जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ का वीज़ा आपको ईज़िली मिल जाता है, चाहे वो विजिट वीज़ा हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, तो ईज़िली मिल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है ख़ास करके वीडियो जो ज़्यादा पैसे जिनके पास नहीं हैं और मूव होना चाहते हैं, छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, चाहते हैं कि वो किसी और कंट्री में जाके बिज़नेस करें कम इन्वेस्टमेंट से, तो यूएई बेस्ट है। वो लोग जो घर में बैठ के काम करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए भी यूएई बेस्ट है। वहाँ जाके आप अपना सेटअप छोटा मोटा बना सकते हो। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, बड़े बड़े अमाउंट टैक्स के आपको देने पड़ते हैं। उसकी बनिस्बत जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ टैक्स इतना ज़्यादा नहीं, ख़ास करके जो दुबई है वहाँ पे आपको कोई
खास टैक्स पे नहीं करना होता। 5% VAT वहाँ पे लगता है। तो इस हिसाब से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, छोटा-मोटा बिज़नेस या जॉब की सर्चिंग के लिए जाना चाहते हो, तो यूएई बेस्ट है। विजिट वीज़ा लो, जाओ जॉब सर्च करो यूएई के अंदर। उससे पहले होमवर्क कंप्लीट करो, कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपकी स्किल से रिलेटेड आपको जॉब्स ऑफ़र कर सकती हैं। कौन सी कंपनीज़ हैं, अगर आप एक एयर कंडीशन टेक्नीशियन हो, आपको एयर कंडीशनिंग का काम आता है, तो उन कंपनीज़ की लिस्ट बनाओ जो यूएई में मौजूद हैं और जो एयर कंडीशनिंग का काम कर रही हैं। वहाँ जाओ, सीवीज़ अच्छी सी अपनी बना के ले जाओ। अपने माइंड में रखो, जब भी आप विज़िट पे यूएई जाते हो जॉब सर्चिंग के लिए, तो 2 महीने का कम से कम आपका खर्चा 5 से 6 लाख रुपए आ सकता है, अगर इतना पैसा आपके पास है। अगर आपका वहाँ पे कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव रहता है, तो ये खर्चा आपका कम भी हो सकता है। अगर वीज़ा और टिकट की बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं वीज़ा लेने में और टिकट बुक करने में। तो आपने अपने माइंड में रखना है, जब भी आप जाना चाहते हो यूएई, तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। 5 से 6 लाख रुपए आपकी पॉकेट में होने चाहिए। अगर बिज़नेस करने के लिए जाना चाहते हो, पैसे हैं आपके पास, छोटा-मोटा बिज़नेस सेटअप करना है, कोई मसला नहीं। आप पाकिस्तान में बैठ के भी अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो, या आप विज़िट पे यूएई जाके भी अपना जो बिज़नेस है उसको सेटअप कर सकते हो। बिज़नेस सेटअप करने के लिए लाइसेंस की जो कॉस्ट आती है, अगर आप मेनलैंड में अपना लाइसेंस बनाते हो, तो वहाँ पे आपको एक टेनेंसी एग्रीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपको एक जगह किराए पे लेनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप फ्री ज़ोन में जाते हो, तो वहाँ पे आपको टेनेंसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम से कम 35 से 40 हज़ार दरहम आप अपने माइंड में रखो। अगर आप मेनलैंड में कोई छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, छोटा-मोटा ऑफ़िस लेना चाहते हो, छोटी-मोटी शॉप खोलना चाहते हो, तो मिनिमम आपके 35 से 40 हज़ार दरहम इन्वेस्टमेंट लग सकती है। अगर आप फ्री ज़ोन में जाते हो, सिर्फ कंपनी बनानी है आपको ऑफ़िस नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑफ़िस की, तो 15 से 20 हज़ार दरहम के अंदर आपकी जो कंपनी है रजिस्टर्ड हो जाती है। न सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, बल्कि आपको वीज़ा भी मिल जाता है, रेजिडेंसी वीज़ा। वो वीज़ा लेके आप वहाँ पे रह सकते हो, अपना काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, फ्रीलांसर हो आप, आपके पास कोई स्किल है, आप ऑनलाइन काम करते हो, तो बेस्ट प्लेस है यूएई आप लोगों के लिए। आपके पास हुनर है, हुनरमंद लोगों के लिए जॉब्स के हवाले से यूएई बेस्ट कंट्री है। बनिस्बत दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ के यूएई में जॉब्स के जो मौके हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। अब जॉब्स किस तरीके से मिलती हैं, वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी सीवीज़ आपने बना के रखनी है, अपनी कॉपीज़। आपने खुद सुबह सवेरे उठ के जाना है ऑफिसेज़ जिनको आपने शॉर्ट लिस्ट किया है, जिन कंपनीज़ को, उनके ऑफिसेज़ में जाना है और अपनी सीवीज़ ड्रॉप करनी है। ड्रॉप करते रहोगे, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको जॉब्स नज़र आती हैं, क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जॉब सर्च करनी है आपने। जो जीनियन जॉब्स प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं उनसे आपने कांटेक्ट करना है, अपनी सीवीज़ भेजनी है। वहाँ बैठ के, वहाँ का आपके पास जब फ़ोन नंबर होता है, जब आपके पास वहाँ का पता होता है, एड्रेस होता है, आप वहाँ अवेलेबल होती हो, तो कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, तो आप फेस टू फेस जब इंटरव्यू देते हो, तो उसमें आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप जॉब सर्च कर सकते हो। अगर आपका कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त वहाँ पे रहता है, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसके थ्रू अपनी जो रेफरेंसेस हैं, रेफरेंस अगर आपके पास होगा तो आप इजीली वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हो। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। छोटी मोटी जॉब्स हर बंदे को मिल जाती है यूएई के अंदर। शर्त ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, अगर 60 डेज़ के लिए आप जा रहे हो, तो 60 डेज़ के लिए आपने वहाँ पे स्ट्रगल करनी है, जॉब सर्च करनी है। ये नहीं कि आपने 5 दिन जॉब सर्च की, छठे दिन आपने छोड़ दिया कि अब छोड़ो, बस देखेंगे, हो सकता है जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपने लास्ट डे तक कोशिश करते रहना है। आपको जॉब ऑफ़र आती है या आपको इंटरव्यू कॉल आती है, उसको अटेंड करना है, आपको समझना है यूएई को, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ मूव हो सकते हो। तो वो लोग जिनके पास हुनर है, कारपेंटर हो आप, प्लम्बर हो, आप आईटी से रिलेटेड आपके पास कोई हुनर है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आप इलेक्ट्रिशियन हो,
किसी भी फील्ड में हुनरमंद हो तो आपके लिए जॉब हासिल करना थोड़ा इजी है यूएई के अंदर। नहीं है आपके पास हुनर, आप सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में जॉब सर्च कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। आपको अच्छी पब्लिक डीलिंग आती है, आप कोई चीज़ बेच सकते हो अच्छे तरीके से, तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई करो। आप ग्रेजुएट हो, आपके पास थोड़ी बहुत एजुकेशन है, लेकिन आपके पास दूसरी कोई स्किल नहीं, तो सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में आपने सर्च करनी है जॉब्स। तो इस तरीके से अगर आप जॉब सर्च करोगे, स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, तो आप वहाँ पर सेट हो सकते हो, मूव हो सकते हो। तो ये ऑप्शन है। अभी पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सिर्फ अपनी चड्डी बचाने के पीछे लगे हुए हैं, उनको अवाम के साथ कोई सरोकार नहीं। अवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराते जा रहे हैं और इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो बंदा 3 लाख 4 लाख रुपए भी महीने के कमा रहा है, उसका गुजारा भी पाकिस्तान में मुश्किल हो चुका है। तो वो लोग जो 25-30 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, तो वो कैसे गुजारा करेंगे इस मुल्क के अंदर। मौका मिलता है आपको बाहर जाने का, पैसा है, यूरोपियन कंट्रीज जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज जाओ, नहीं है पैसा ज़्यादा आपके पास, गल्फ कंट्रीज जाओ, लेकिन पाकिस्तान से निकलो, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ना आपके पास अच्छी तालीम है, ना आपके पास अच्छी सड़कें हैं, ना आपके पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर आपके इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। इंडिया को देखो, अभी चांद पे पहुंच चुके, ठीक है, उनका मिशन चला गया चांद पे, उन्होंने एक बार फेल हुए, दूसरी बार जो है वो चांद पे लैंड करने में कामयाब हो गए, वो चांद पे पहुंच चुके। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, गटर के ढक्कन बना रहे हैं। अभी कराची का मेयर बोलता है कि हमने गटर के ढक्कन की फैक्ट्री लगा ली है। हम गटर और नालों की सियासत से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप सोचो आपका क्या फ्यूचर है इस मुल्क के अंदर। मौका मिलता है पाकिस्तान से बाहर जाने का, सीधा पाकिस्तान से बाहर जाओ, डॉलर्स कमाओ, यूरो कमाओ। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं। जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ेगी, उतने ज़्यादा क्राइम्स भी बढ़ेंगे। आपके पास आपकी कोई भी चीज़ें हैं, उनकी सेफ्टी नहीं है, आपकी अपनी जान की सेफ्टी नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो कोशिश करो, अगर आपको मौका मिलता है तो बाहर मूव हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।